अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा। योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलालं प्रभुमीशम् आश्रये। श्रीरामलालं प्रभुमीशम् आश्रये। यदद्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकम् यदद्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु मेरे आप हैं। सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप। परमेश्वर भी आप हैं और सर्व आप श्री राम। सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप। परमेश्वर भी आप हैं और सर्व आप श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की। जो सेवा तुम दीन है करूं सकल मन लाए। जो सेवा तुम दीन है करूं सकल मन लाए। इस सेवक के चित्त में गर्व कभी ना आए। श्री प्रभु राम लाल जी की। श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। प्रभु का कारज मैं करूं जब तक घट में प्राण। प्रभु का कारज मैं करूं जब तक घट में प्राण। प्रभु प्रभु ही करत मना घट से निकले प्राण। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। प्रभु का कारज मैं करूं
प्रभु का कारज मैं करूं जब तक घट में प्राण, प्रभु प्रभु ही करत मना घट से निकले प्राण। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, मेरे सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा लाख लाख नमन। आनंद कंद भगवान योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जी की कृपा से, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान श्री चमनलाल कपूर जी महाराज जी की अनुकंपा से हम सभी को आज यहाँ पर जगत गुरु स्वामी योगेश्वर मुलखराज जी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव में उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका 126वां पावन जन्मोत्सव है और आज के दिन समस्त जगत को, समस्त ऋषि मुनियों को, समस्त योगियों को, चारों आचर को हम बधाई देते हैं कि आज के दिन इस धराधाम पर योगेश्वर जगत गुरु सदगुरुदेव स्वामी मुलखराज जी महाराज जी का अवतरण हुआ। बटाला तहसील के दलेरपुर राम में देवीदास जी के घर में, माता का नाम उनका रतन देवी था, उनका आना हुआ और उनके आने से हमको हमारे सदगुरु प्राप्त हुए। अगर सदगुरु स्वामी जगत गुरु स्वामी योगेश्वर मुलखराज जी महाराज का आना इस धराधाम पे नहीं होता तो हमको हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री सदगुरुदेव जी महाराज नहीं मिलते और उनकी कृपा से ये होशियारपुर आश्रम अस्तित्व में आया। उन्होंने गुरुदेव पर अपनी अनुकंपा बरसाई, अपना प्रेम बरसाया, अपनी कृपा की और अपनी कृपा से 1952 में योग साधन होशियारपुर आश्रम की उन्होंने स्थापना की। आज हम सभी उसी आश्रम में जाया करते थे, ये दास भी, बहुत से भगत भी इस पावन जन्मोत्सव भी वहां जाते थे क्योंकि गुरुदेव का इतना प्यार था कि वो अपनी कृपा से हमें जब से उनके चरणों में गए कोई पावन जन्मोत्सव ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने चरणों में हमें नहीं बुलाया हो। ये उनके आकर्षण था, उनकी कृपा थी और स्वामी जी का उन पर बदहस्त और उनकी देन। एक बार स्वामी जी महाराज अपने क्षेत्र में रहा करते थे तो होशियारपुर आश्रम आए थे क्योंकि मेरे पास आज वही प्रसंग यहाँ पर आया क्योंकि रामायण का हम पाठ करते रहे तो हम अंत में देखते कौन सी पंक्तियाँ हमारे पास आई है तो सौभाग्यवश वही पंक्तियाँ मेरे पास आज आई है कि स्वामी मुलखराज जी महाराज जिस आश्रम में अपना प्रेम, अपना बदहस्त गुरुदेव पर देकर गए थे वहाँ आए थे होशियारपुर में। उसके पश्चात वो अमृतसर चले गए। अमृतसर में होशियारपुर आश्रम के बारे में वो बात कह रहे थे कि वहाँ के भगत क्या करते हैं। तो यहाँ लिखा है स्वामी जी महाराज अमृतसर के भक्तों को कह रहे थे, प्रभु चरणी विश्वास जो, कि जो होशियारपुर के भगत हैं उनका एक गुण ये है कि प्रभु का सिमरन करते रहते हैं।
ये खास गुण है हमें। प्रभु चरणी विश्वास जो गुण में यह खास, प्रभु का सिमरन ही करें, प्रभु पे रखें आस। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम प्रभु चरणी विश्वास जो गुण में यह खास, प्रभु का सिमरन ही करें, प्रभु पे राखें आस। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। और ये जो बात उन्होंने कही कि होशियारपुर के में जो भगत हैं, बस सुनकर प्रभु ये सब कुछ। और वो बात हम यहाँ तक देखते हैं कि उन्हीं गुरुदेव ने हमको ये आश्रम दे दिया। जैसे स्वामी मुलकराज जी महाराज ने होशियारपुर आश्रम भगवान चमन को दिया, और भगवान चमन ने रोडू वालों के लिए भी टिकरी आश्रम दे दिया। और जो विश्वास होशियारपुर के भक्तों का प्रभु जी पे था, वही विश्वास योग साधना आश्रम टिकरी के भक्तों का आज प्रभु जी पर। ये स्वामी मुलकराज जी महाराज अमृतसर में कह रहे थे कि ऐसे वहाँ के भगत हैं होशियारपुर के। क्या है उनमें गुण? कह रहे थे कि प्रभु ही उनके इष्ट हैं। जैसे हमने कहा जो दुआ पहले था, सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्वस्व आप। स्वामी मुलकराज जी महाराज अमृतसर में कह रहे हैं कि प्रभु ही उनके इष्ट हैं, प्रभु के ही वे दास, प्रभु ही उनके इष्ट हैं, प्रभु के ही वे दास, मात पिता बंधु प्रभु उनका दृढ़ विश्वास। श्री प्रभु ठीक वैसी ही भक्ति का प्रादुर्भाव भगवान चमन ने इस आश्रम पे के भक्तों पर भी डाला, और उनके आशीर्वाद आज तक चल रहा है। और आगे स्वामी महाराज क्या कहते हैं कि जो वो होशियारपुर आश्रम के भगत हैं, अमृतसर के भक्तों को सुना रहे थे, प्रभु बिन दूजा देव न माने, प्रभु बिन दूजा मैं, प्रभु बिन दूजा देव न माने, प्रभु बिन दूजा मैं, पर ब्रह्म वे प्रभु को जाने, पर ब्रह्म वे देव सभी उन्हीं के देव सभी आज इन चरणों से निकली गंगा, जिन चरणों से देव सभी उन्हीं के देव सभी जिन चरणों से निकली गंगा, उन चरणों के सब अभिलाषी, उन चरणों के वे चरण सभी सुख की राशि, वे चरण सभी उन चरणों पे वे मतवाले
ऐसे जन उस आश्रम वाले, ऐसे जन उस कि प्रभु के चरणों के मत वाले हैं भाई। और वही बात हम आज यहाँ देखते हैं, सभी भगत गुरु कृपा से प्रभु के चरणों के मत वाले हैं। उन चरणों पे वे मत वाले, ऐसे जन उस आश्रम वाले, ऐसे जन उस प्रभु बिन दूजी, क्या कह रहे हैं? प्रभु बिन दूजी बात न करते, सिमरै प्रभु ही चलते फिरते, सिमरै प्रभु ही। कैसी भक्ति स्वामी मूलकराज जी महाराज ने होशियारपुर के भक्तों को दी, और हमको उन्होंने होशियारपुर में बुला के उसी भक्ति का सूत्रपात रो रो के भक्तों के हृदय में कर दिया। और हम आज तक देखते हैं। पर हाँ, अगर कभी दूसरी बात करे फिर वो समझो गुरु जी के भगत नहीं है भाई। सीधा कहा है कि जो चमन के शिष्य हैं उनमें क्या बात है वहां? प्रभु बिन दूजी, प्रभु बिन दूजी सिमरै प्रभु ही चलते ते, सिमरै बालक वृद्ध युवा नारे, युवा सबको प्रभु से अतीब प्यारे, अतीब प्यार। बालक वृद्ध, बालक वृद्ध युवा नारे, सबको प्रभु से अतीब प्यारे, सबको प्रभु से। और फिर स्वामी महाराज क्या कह रहे थे कि उस आश्रम के जो बच्चे हैं उनके साथ प्रभु ऐसे रहते हैं, कैसे? जैसे गाय के साथ उसका बछड़ा रहता है। भक्ति की बात के होशियारपुर में जाके जो मैंने भक्तों में भक्ति देखी, स्वामी मूलकराज जी कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति उन भक्तों की है कि प्रभु उनके संग ऐसे रहते हैं जैसे बछड़ा है गाय का और गाय भगत है, और ये बछड़ा गाय के साथ भाग रहा है। देखो कितने गजब की बात कही। जब प्रभु से, भगत से प्रभु का प्यार हो जाता है तो भगत गाय बन जाता है और प्रभु बछड़ा, और उनके पीछे भाग रहा है। और ऐसी भक्ति दी है स्वामी जी ने हमारे गुरुदेव को, और उन्होंने ऐसी भक्ति आप सबके हृदय में या इस आश्रम में उन्होंने दी है। बिल्कुल हम वही देखते हैं। ये उनका प्यार है, स्वामी मूलक का प्यार है, गुरु चमन का प्यार है। वो कह रहे हैं उनके संग, क्या कह रहे हैं? उनके संग रहे प्रभु ऐसे, उनके संग रहे प्रभु ऐसे,
संग वत्स रहे धेनु जैसे, संग वत्स रहे धेनु। अब जब ऐसी बात हो जाए तो उस भगत को क्या गम है भाई, उसको क्या गम है। भगवान वत्स बन जाए और भगत धेनु हो जाए, ऐसी कृपा भगवान मुलख ने भगवान चमन पे की और भगवान चमन ने अपने भक्तों पर की। उनके संग रहे प्रभु ऐसे, रहे प्रभु संग वत्स रहे धेनु जैसे, धेनु। आज हम भी यहाँ भी ऐसा देखते हैं। आप बोलेंगे कैसे रहते हैं, ये शमशेर सिंह जी कहीं झूठ